Hello everyone, most welcome to our study channel IPL Competitive Study. I am राकेश सिंह। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेशन में हम संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, विशेषताएं व नागरिकता पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन के लिए क्विक रिवीजन के तौर पर काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा रूस के संविधान से, यानी मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता कहां से प्रभावित हुए थे। यानी राज्यसभा के गठन में जो प्रतिभा, अनुभव और सेवा को जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो इसका प्रभाव कहां से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा आयरलैंड गणतंत्र, यानी आयरलैंड के संविधान से इसको शामिल किया गया है, तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, तो इसका आंसर होगा भारत, यानी संसद में जो शून्यकाल का जो प्रावधान किया गया है वह भारत की देन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। यानी राज्य के जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वह किस देश से लिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा आयरलैंड, यानी राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वे आयरलैंड के संविधान से शामिल किए गए, तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। यानी भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से कौन सा लक्षण पाया जाता है, तो इसका आंसर है कि संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी संविधान की व्याख्या करने के लिए, निर्वचन करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वह उसको शामिल किया गया है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में, तो इसका आंसर होगा संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। और अब कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिन्हें सुमेलित करना है, यानी सूची को सूची विशेष सुमेलित करना है। इसमें फर्स्ट दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वे कहां से लिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा आयरलैंड, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और इसका सेकंड है मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, इसका सही आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। और नंबर 3 है कि संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। संघ राज्य संबंधों की जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची की व्यवस्था कहां से की गई है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 4 है कि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह बात किसी देश के संविधान से शामिल किया गया है, तो इसका आंसर होगा कनाडा, यानी कनाडा इसका आंसर है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से उद्धृत की है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से उद्धृत की है, यानी समवर्ती जो सूची है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। और नेक्स्ट क्वेश्चन जिन्हें सुमेलित करनी है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है, तो सुमेलित यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं जो कि सुमेलित किए गए हैं। नंबर ए है कि विधि का शासन। तो विधि का शासन यह जो है इंग्लैंड से लिया गया है, विधि का शासन तो इंग्लैंड हो जाएगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है।
और नंबर 3 है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह बात कनाडा से शामिल की गई है। और नंबर 4 है कि विस्तृत वैनिष्ठ सूची। विस्तृत वैनिष्ठ सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से शामिल किया गया है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें सुमेलित करना है, सूची को सूची बी से सुमेलित करना है। तो सुमेलित यहाँ ऑप्शन दिए जा रहे हैं जो कि सुमेलित कर दिए गए हैं। नंबर ए है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली। शासन की संसदीय जो प्रणाली है वह यूके से लिया गया है, यूके यूनाइटेड किंगडम से। और आपातोपबंध जो कि जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से शामिल है। और नंबर 4 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए, तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ हुआ था। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ, तो इसका प्रारंभ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था, तो आंसर होगा अमेरिका। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किन देशों में है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किन देशों में है, तो भारत और अमेरिका में। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा, इसकी व्यवस्था भारत और अमेरिका में की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो इसका आंसर होगा हाँ, अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है। भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में किस बात की भिन्नता है, तो इसका आंसर होगा कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। भारत में जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा की प्रणाली दी गई है, जबकि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है। तो जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है वह कनाडा से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा कनाडा। और पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण यह जो व्यवस्था है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दिया गया है। और पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो इसका आंसर होगा जी ऑस्टिन। और पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। यानी यह स्टेटमेंट बी आर अम्बेडकर का कहा गया है, तो आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। और पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, वो इसका राइट आंसर है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण किया गया है यह निर्धारित करता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, बल्कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। क्या यह कथन सही है, तो इसका राइट आंसर है हाँ, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, बल्कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। यह कथन सही है। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु कौन है।
यानी भारत की संसदीय शासन जो प्रणाली है और ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली में उसमें अंतर का बिंदु क्या है? तो इसका राइट आंसर है न्याय समीक्षा। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में न्याय समीक्षा की व्यवस्था की गई है। यह न्याय की समीक्षा की जा सकती है, जबकि ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है।